हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडेज टॉपिक इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। जैसे हमें इंग्लिश पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है, ABCD। ठीक उसी तरह कॉमर्स पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है, जर्नल एंट्रीज। ठीक उसी तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ लेना चाहिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली होता क्या है, ये टाइम एंड मनी का की वैल्यू बताती है ना। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आने वाले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में भी यूज़ होने वाले हैं। जैसे आपका एक चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कैपिटल बजटिंग, उसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बहुत ही बड़ा यूज़ है। फिर बहुत ही ऐसे चैप्टर है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी सेज दैट इफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट टू डिफरेंट पीरियड। ठीक है, it means if a certain amount of money at two different period is same, then the value of that amount in two time period is not same in reality। वो reality में same नहीं है, their value are different, उसकी value पूरी तरह से different है। अब सपोज करो कि आपके पास 1,000 रुपये है आज। ठीक है, अब आपके पास 1,000 रुपये है आज और आप लॉक करके उसको रख देते हो। मैंने एग्जांपल में भी यही समझाया है कि सपोज आई हैव ₹1,000 टुडे एंड आई लॉक्ड इट फॉर फ्यू ईयर्स। अब आज की डेट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या बोलते हैं, ईयर ज़ीरो, Y0। और ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, जो भी हो, जो भी टाइम तक आप रखना चाहते हो। ठीक है, तो आज के डेट में मान लो आप 1,000 रुपये लॉक करके रख देते हो। ठीक है, अगर 5 साल बाद भी निकालोगे उस 1,000 रुपये को, तो आपके पास कितने रुपए होंगे, 1,000 रुपये ही रहेंगे। ठीक है, वो 1,000 रुपये तो चेंज नहीं हो जाएंगे ना, आपको 1,000 रुपये रखे 5,000 थोड़ी मिलेंगे, है ना। तो ये आपके पास पैसे तो वही रहेंगे, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर धीरे धीरे डिक्लाइन होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। ठीक है, सपोज करो कि आप 1,000 रुपये के अंदर आप आज किसी भी सामान को जो 100 रुपये किलो है, आप 10 किलो खरीदते हो। तो अब अगले आने वाले 5 साल के बाद वो सामान तो पहले 100 रुपये किलो होगी नहीं, है ना, कुछ ना कुछ बढ़ी जाएगी। सपोज करो 200 रुपये किलो, आगे मैं एग्जांपल इसको समझाऊंगा। तो सपोज करो वो सामान 200 रुपये किलो हो गई होगी और आपके पास आज भी 1,000 रुपये है, तो आप कितना खरीद पाओगे, 5 किलो। सो इट मीन्स कि आपकी मनी की परचेजिंग पावर कम हो गई। ठीक है, और मनी की एग्जैक्ट डिफाइन जो मनी होती है उसकी परचेजिंग पावर से ही होती है। अब सपोज करो हम एग्जांपल लेते हैं 10 की नोट की, 2,000 की नोट की, या 20 की नोट की, 2,000 नोट की। तो आप देखोगे टोटल सरफेस एरिया में 20 की नोट कहीं ज़्यादा मिलेगी 2,000 से। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है उसके परचेजिंग पावर में। 20 रुपये में आप कम सामान खरीद पाओगे, वही 2,000 में बहुत ज़्यादा सामान खरीद पाओगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो मनी की डिफिनीशन है वो उसके परचेजिंग पावर से ही डेराइव होती है। ठीक है, तो सिमिलरली ये है कि द वैल्यू ऑफ 1,000 इज नॉट इक्वल इन ईयर 1, 2, 3 बिकॉज ऑफ टाइम फैक्टर। उस टाइम फैक्टर, ओके। अब टाइम फैक्टर के अंदर आज जो सामान सर्टेन, सपोज करो कुछ भी 100 रुपये किलो है, अब आने वाले 1 साल बाद हो सकता है वो सामान की वैल्यू 125 रुपये हो जाए, क्योंकि रेट आपको पता है बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ़ वी हैव अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। ठीक है, अगर आपके पास कोई बिजनेस है जो प्रॉफिट मेकिंग है, एंड वी हैव टू टेक डिसीजन फॉर योर बिजनेस, वी कैनॉट इग्नोर द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप ऐसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास सर्टेन रुपीज़ है और आपकी इनकम जो है बढ़ भी जाती है, सपोज करो उस केस में जो हमने बताया कि आपके पास 1,000 रुपये है और वही 5 साल के बाद आपको खरीदने के लिए 2,000 रुपये चाहिए। अगर वो रुपये आपके पास 1,900 भी रहते हैं या 1,950 में भी रहते हैं आपके पास, तो आपके लिए लॉस ही है। अच्छा, औरों के लिए वो तो भले लगेगा कि हाँ चलो 1,000 से 1,900 हो गया, पैसा तो बढ़ा ही है।
लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इट इज़ कंसिडर्ड एज लॉस। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल के तहत समझ सकते हैं। तो सो लेट बिगिन विद दैट ₹1000। ठीक है, अभी भी हमारे पास 1000 रुपये वही वाला है। ठीक है, Y0, Y1, Y2, Y3 हमने 4 ईयर का एग्जांपल लिया। जो Y0 आज की डेट है, हमने 1000 रुपये रखे थे, वो 1000 है चारों साल में। ठीक है, अब नाउ सपोज करो आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो। ठीक है, तो आज की डेट में अगर खरीदने गए उसी 1000 रुपये से, तो हम क्या होता है कि मतलब अगर कुछ सामान जो सपोज करो कुछ भी खरीदने गए, चावल दाल आटा कुछ भी, अपने कमोडिटी इंडेक्स कुछ भी खरीदने गए, है ना, तो आज की डेट में अगर खरीदने गए और वो उस सर्टेन चीज़ 100 रुपये किलो आज की डेट में है, तो आप उसी 1000 से कितना खरीद पाओगे? 10 किलो, है ना। अब सपोज करो आफ्टर 1 ईयर आप जाते हो उसी 1000 रुपये को लेके, तो अब 100 रुपये किलो की चीज़, अब 100 रुपये किलो की चीज़ रहेगी नहीं। वो कितनी मान लो हो जाएगी? सपोज करो हमने बनाया 125 की पर केजी, तो आप उसको 1000 रुपये में कितना खरीद पाओगे? 8 किलो। ठीक है, ठीक उसी तरह अब वो अगले साल बढ़ के दाम उसका हो गया 150 रुपये पर केजी। तो आपकी परचेजिंग पावर कम होती जाएगी, मीन्स 6.66 किलो आप खरीद पाओगे, है ना। अब ईयर 3 में आओ तो वही सामान आप 200 रुपये पर किलो हो जाएंगे, है ना। तो आप उसको कितना खरीद पाओगे? 5 किलो। तो आप देख सकते हो कि पहले उसी 1000 रुपये में जब सामान 100 रुपये पर किलो था, है ना, तो आप कितना खरीद सकते थे? 10 किलो। ठीक है, और वही सामान आज 3 साल बाद 4 साल बाद 200 रुपये किलो हुआ, तो आप कितना अभी खरीद पा रहे हो? 5 किलो खरीद पा रहे हो उसी 1000 रुपये में। तो कहने का मतलब है कि आपकी परचेजिंग पावर ऑफ मनी यहाँ डे बाई डे डिक्लाइन होती जा रही है ना। तो आप देख सकते हो ईयर 0 में आप उसी सामान को 10 किलो खरीद सकते थे 1000 में, और ईयर 3 में आप उसी सामान को 5 किलो खरीद पा रहे हो, जस्ट आधा खरीद पा रहे हो। ठीक है, तो ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस। जैसा कि मैंने बताया कि आप इतने बड़े फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हो व्हेन स्पेशली व्हेन यू आर इन अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। सो सो आपके पास अगर सेम लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है, सेम आप चाहते हो कि वही मेरा 10 किलो ही खरीदना पड़ेगा, हमको 10 किलो ही खरीदना चाहिए, मेरी ज़रूरत 10 किलो की ही है, तो आपको यहाँ ईयर 3 में आपको कितना चाहिए? 2000 रुपये किलो चाहिए, ताकि 2000 रुपये अगर आपके पास हो तो वो सामान आप 10 किलो खरीद सकते हो। ठीक है, और ये तो बस रहा कि सेट ऑफ इससे होगा, है ना। मतलब आपको आज की डेट में ये Y0 और Y0 आज 1000 थी आपके पास, और Y3 में आपको 2000 रुपये होना चाहिए, ताकि आप 10 किलो ही खरीद सकते हो। तो ये तो सेट ऑफ का हुआ, है ना। सेट ऑफ मतलब आप बीईपी पे हैं, ना ज़्यादा बीईपी मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब कि आप ना प्रॉफिट में हो ना लॉस में हो। पहले भी हम 10 किलो खरीद लेते थे सामान और 1000 रुपये में, और आज 2000 है तब भी हम 10 किलो खरीद पा रहे हैं। तो ये एफएम के अंदर इक्वल माना जाएगा। मतलब 1000 कल के 1000 आज के 2000 इक्वल है एफएम के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अगर यही 2000 रुपये सपोज करो हमारे पास ना हो के 1950 रुपये भी हो, 1975 रुपये भी हो, 1975, 1985, 1990, इवन 1990 हमारे पास हो, देन आप बोल सकते हो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये 10 रुपये का लॉस माना जाएगा इसे। ठीक है, सो ये कंक्लूज़न है कि अगर आप कुछ डिसीजन ले रहे हो फाइनेंशियल मैनेज के अंदर, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमेशा प्रायोरिटी बेसिस पर रखा जाएगा। सो ये है इंट्रोडक्शन पार्ट जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालना सीखेंगे और प्रेजेंट वैल्यू मनी की निकालना सीखेंगे। थैंक यू।